दोस्तों, क्या आपने कभी फिल्मों में या किसी वीडियो में बंदूक को चलते हुए देखा है और आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ये छोटा सा दिखने वाला हथियार इतनी ताकत कहाँ से लाता है? इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है और ये इंसानी इतिहास में इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया? आज हम आपको एक बेहद गहराई से भरी वैज्ञानिक और रोमांचक यात्रा पर लेकर चलेंगे, जहां आप जानेंगे गन यानी फायर आर्म्स की पूरी कहानी, इसके जन्म से लेकर आधुनिक तकनीक तक। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो केवल ज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो गन की कहानी शुरू होती है लगभग 9वीं शताब्दी में, जब चीन में गन पाउडर की खोज हुई। ये एक ऐसी खोज थी जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। शुरुआत में इसका इस्तेमाल आतिशबाजी और सिग्नल देने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि इसकी ऊर्जा का उपयोग प्रोजेक्टाइल यानी किसी वस्तु को तेजी से आगे फेंकने के लिए किया जा सकता है। और यहीं से जन्म हुआ शुरुआती हथियारों का, जिन्हें फायर लांस कहा जाता था। ये बहुत ही साधारण और शुरुआती स्तर के उपकरण थे, लेकिन समय के साथ इनका विकास हुआ और ये धीरे धीरे आधुनिक गनों में बदल गए। इसके बाद मध्यकालीन यूरोप में गनों का विकास तेजी से हुआ और युद्धों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब बात करते हैं कि गन काम कैसे करती है। तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है भौतिकी का नियम, विशेष रूप से न्यूटन का तीसरा नियम। जब किसी गन का ट्रिगर दबाया जाता है, तो उसके अंदर मौजूद मैकेनिज्म एक कारतूस को सक्रिय करता है। इस कारतूस के अंदर एक छोटा सा विस्फोट होता है, जिससे गैस बहुत तेजी से फैलती है और यही गैस गोली को बैरल के माध्यम से बाहर की ओर धक्का देती है। यही कारण है कि गोली इतनी तेज गति से बाहर निकलती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को भेद सकती है। अब बात करते हैं गन के मुख्य हिस्सों की। तो किसी भी गन में कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, जैसे बैरल, ट्रिगर, चेम्बर और मैगजीन। बैरल वो लंबी नली होती है जिससे गोली बाहर निकलती है और इसकी अंदरूनी संरचना गोली को सही दिशा और गति देती है। ट्रिगर वो हिस्सा होता है जिसे दबाने पर पूरा सिस्टम एक्टिव होता है। चेम्बर वो जगह होती है जहां कारतूस रखा जाता है और मैगजीन वो हिस्सा होता है जहां कई कारतूस स्टोर किए जाते हैं। अब बात करते हैं गनों के प्रकार की। तो दुनिया में कई प्रकार की गन होती हैं, जैसे पिस्टल, राइफल, शॉटगन और मशीन गन। पिस्टल छोटे आकार की होती है और इसे एक हाथ से चलाया जा सकता है। राइफल लंबी होती है और इसमें अधिक सटीकता होती है। शॉटगन एक साथ कई छोटे प्रोजेक्टाइल फायर करती है और मशीन गन लगातार फायर कर सकती है। हर गन का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक तकनीक की। आज के समय में गनों में कई तरह की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑप्टिकल साइट्स, साइलेंसर और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, जिससे उनकी सटीकता और क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। अब बात करते हैं कानून की। भारत जैसे देश में गन रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है और बिना अनुमति इसके उपयोग पर सख्त सजा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य समाज में सुरक्षा बनाए रखना है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि गन एक शक्तिशाली उपकरण है और इसका सही उपयोग ही इसे उपयोगी बनाता है। गलत हाथों में ये खतरनाक हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा जिम्मेदारी और समझदारी के साथ किसी भी तकनीक को देखना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। क्या आप जानते हैं कि कुछ आधुनिक गनों की गोली की गति आवाज की गति से भी ज्यादा होती है और कुछ गनों में इतनी सटीकता होती है कि वे बहुत दूर के लक्ष्य को भी आसानी से हिट कर सकती हैं। ये सब विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्रगति का परिणाम है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी खोज यानी गन पाउडर ने पूरी दुनिया को बदल दिया और कैसे विज्ञान ने इसे एक जटिल और शक्तिशाली तकनीक में बदल दिया। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म में या कहीं गन देखें, तो उसे केवल एक हथियार के रूप में न देखें, बल्कि उसके पीछे छिपे विज्ञान, इतिहास और तकनीक को समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।